अब मैं आज आपको ये नहीं बोल सकता कि क्या चिल्ला के आराधना करना इंपॉर्टेंट है या चुप रह के आराधना करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आराधना के 7 पहलू है, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेस या आराधना बाइबल के अंदर मेंशन की गई है, 7 डिफरेंट। हलेल, तहीला, जमार, यदा, तोदा, बराक, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ वर्शिप जो बाइबल के अंदर क्या किया गया है, मेंशन किया गया हुआ है। लेकिन जब आप अनॉइंटिंग में बढ़ोगे तो आपकी आराधना के लेवल सुपरनैचुरली बदलने शुरू हो जाएंगे। सुपरनैचुरल आपको खुद वो डिफरेंस दिखाई देना शुरू होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब मूसा को पता था एक युद्ध जीतना और जोशुआ सेकंड इन कमांड था, तो लेकिन युद्ध जीतना असंभव था क्योंकि विभिन्न जगहों से क्या कर लिया था, मूसा के लोगों को घेर लिया था भयंकर तरीके से। जब घेर लिया तो मूसा को पता था ये युद्ध जीतना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू विन दिस बैटल, बहुत मुश्किल है। लेकिन उस मोमेंट में मूसा को यह भी पता था अगर मैं जीत सकता हूं तो उसमें सिर्फ प्रभु ही मेरे को इसके अंदर क्या कर सकता है, जिता सकता। ओनली गॉड कैन हेल्प मी। अब देखना जरा, मूसा कुछ ऐसा करता है जो मूसा ने आज तक इससे पहले कभी नहीं किया। मोसेस हैज नेवर डन समथिंग लाइक दिस बिफोर, कभी नहीं किया। परमेश्वर मूसा को बोलता है तुझे कुछ नहीं करना, तुझे अपने हाथ उठा के रखने। तुझे सिर्फ क्या करना है, तुझे सिर्फ अपना हाथ, ऑल यू नीड टू डू इज लिफ्ट अप योर हैंड्स। आपको सिर्फ अपने हाथ क्या करने हैं, उठा के रखने हैं। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। और लोग आज कहते हैं कि चर्च में आके जरूरी नहीं है, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आप बड़े ही गलत फहमी में घूम रहे हो। हालेलुया, बहुत बड़े गलत फहमी में आप हो, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि आपके हाथ पवित्र हैं। हालेलुया, योर हैंड्स आर ब्लेस्ड। हालेलुया। आपको पता आप देते किससे हो, आप लेते किससे हो, आप ब्लेस किससे करते हो, आप अभिषेक किससे करते हो। योर हैंड्स आर रियली पावरफुल। और प्रभु आपसे इतना प्रेम करता था, आपके हाथों को ब्लेस करने के लिए उसने अपने खुद के हाथ को छेद दिया। अगर आप स्पिरिट में हैं तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। आपको पता है यीशु का लास्ट पोस्चर हालेलुया क्रॉस में क्या था, आपको पता है वही था जो मूसा का था। हालेलुया, आमेन। एक आराधना का पोस्चर था। उसने कहा जब तक मेरा हाथ उठाए तब तक एक भी नष्ट नहीं होगा, हर युद्ध जीता जाएगा जब तक मेरा हाथ, जब तक मेरा हाथ उठाए। आपको समझ आया? मूसा ने जब हाथ उठाया, इजराइल जीत रहा था। खुदा ने हाथ उठाया, मानव जाति जीत रहा था। द लास्ट पोस्चर ऑफ हेवन का लास्ट पोस्चर आप जानते क्या था? It is lifting up the hands and saying, Lord, काश आप इस चीज को समझ पाते। जब मैं इसे प्रिपेयर कर रहा था, मैंने 10 बार ये वचन पढ़ा होगा, 50 बार ये वचन पढ़ा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये फास्टिंग का टाइम है ना, तो परमेश्वर सुपरनैचुरली आपसे बात करना शुरू करता है। ध्यान से सुनिएगा, मूसा का हाथ उठा था, इजराइल जीत रहा था। इसका मतलब इजराइल का एक भी सेना में रहने वाला एक भी व्यक्ति मर नहीं रहा था। हर व्यक्ति बच रहा था। हालेलुया। परमेश्वर को शायद ये समझ आ रहा था, यू नो व्हाट जीसस डिड, जीसस लिफ्ट अप हिज हैंड्स। और शैतान आके इसको ले जाऊंगा, और परमेश्वर कहता तू ले जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे हाथ क्या है, मेरे हाथ उठे हैं। और उसका ये मतलब है, अगर आपने कभी ध्यान से देखा है, मूसा के हाथ उठाने के लिए अगल बगल में 2 जने थे, राइट?
मूसा के हाथ उठाने के लिए अगल बगल में, यीशु के अगल बगल में 2 जने थे, लेकिन वो उसका हाथ उठा नहीं पा रहे थे। तो यीशु ने बोला अगर ये उठा भी नहीं पाएंगे तो कोई बात नहीं, कील ठोको, कील ठोको, लहू बहाओ, जो करना है करो, लेकिन इनके लिए अगर मुझे बहाना पड़े तो मैं बहाऊंगा, पर इनको नष्ट होने नहीं दूंगा। मैं आपको क्या कह रहा हूं पता है? मैं आपको कह रहा हूं कि मैं हाथ उठा रहा हूं, मैं इसके लिए हाथ नहीं उठा रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मुझे अच्छा लगता, मैं इसके लिए उठा रहा हूं क्योंकि जिसने पिछली बार हाथ उठाया उसने हाथ अपने छिद दिए मेरे कारण, और मैं तब अगर अपने हाथ नहीं उठा पा रहा तो कुछ तो दिक्कत है मेरे अंदर। जब आप अपने अनॉइंटिंग के लेवल में बढ़ना शुरू करेंगे, आपके आराधना में देयर विल बी अ डिफरेंस इन योर वर्शिप विल चेंज। आपकी आराधना में बदलावट आना शुरू हो जाएगा, आपकी आराधना बदल जाएगी, आपके जुबान के आराधना बदल जाएंगे, आपके टंग्स बदल जाएंगे, आपके शब्द बदल जाएंगे। आप आराधना के लिए समय निकालेंगे, आप ड्राइव करते हुए आराधना करेंगे, आप बाइक चलाते हुए आराधना करेंगे, आप घर में उठने के बाद आराधना करेंगे, आप सोने से पहले आराधना करेंगे। It is so powerful। आपका इनवर्ड एक्सप्रेशन, जो भी आपका जो इनवर्ड प्यार है ना, वो आपके आउटवर्ड एक्सप्रेशन से समझ आता है। आपको पता है, अगर आप आज मैं किसी के साथ बाहर गया, 2 जनों के साथ, और हम 2 शादियां का काम फिक्स करके हम वापस आ रहे थे, और टायर्ड, मेरा फास्टिंग में कभी मैं यूजुअली ट्रैवल करना पसंद नहीं करता फास्टिंग में, तो किसी को कोई सामान लेना था, तो जो मेरे को बाहर लेके गया, वो दोनों बार बार सामान उठा रहे थे मेरे लिए खरीदने के लिए। पास्टर को ये देंगे, पास्टर को ये देंगे, पास्टर को ये देंगे, है ना। यू नो व्हाई दे डिड दैट? क्योंकि वो जब आपके अंदर प्यार होता है ना, तो वो बाहर ऑटोमेटिकली वो चीज क्या करता है, सबके एक्सप्रेशंस अलग होंगे। कोई आपको गिफ्ट देगा, कोई आपको हक करेगा, कोई आपसे बात करेगा। सारे एक्सप्रेशन आपके लाइफ के बड़े बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे, पर एक्सप्रेशन होंगे, एक्सप्रेशन होंगे। जब आप एक आराधक बनेंगे, मुझे ऐसे लगता ही नहीं है कि आप चुप रह पाएंगे। इम्पॉसिबल होगा कि आप अपने आप को कंटेन कर पाओगे। आपके अंदर एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट होगा। आप ढूंढोगे जगहें जहां पे आप खुदा की आराधना कर पाओगे। हालेलुया। वो रेसिप्रोकेट करेगा आपकी आराधना। पौलुस और शीलास रात को 12 बजे के बाद क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। वो उनके अभिषेक के लेवल को दिखाता है, अभिषेक के लेवल को। अनयूजुअल टाइम पे आप आराधना करना शुरू करोगे, अनयूजुअल तरीकों से आप आराधना करना शुरू करोगे। कई लोग बोलते हैं ऐसे मत आराधना करो, वो गिर क्यों रहा है, वो ये क्या है। जस्ट बिकॉज आप उससे नहीं गुजर रहे, इसका ये मतलब नहीं है दूसरे व्यक्ति का आराधना गलत है। हालेलुया। सो व्हेन यू आर अनॉइंटेड, जब आपका अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ेगा आपके लाइफ में, तो आप ना चाहकर भी एक आराधक बन जाओगे। आपको पता है आप एक आराधक क्यों बन जाओगे? क्योंकि स्वर्ग में आपके पास और कोई काम है नहीं। You will spend time in the presence of the Lord, and you'll worship, you'll worship, you will worship, you will worship, you will worship. आप कंटिन्यूअसली वर्शिप में क्या करोगे? आप टाइम बिताना शुरू करोगे। आप वचन में समय बिताओगे, वो भी आराधना ही होगा। आप कंटेन नहीं कर पाओगे इस पावर को। ये एज ए एक्सप्रेशन बाहर आएगा, एज ए एक्सप्रेशन बाहर आएगा। एक बार स्मिथ विगलस्वर्थ एक मीटिंग कर वो एक अद्भुत आराधक थे, है ना। जहां मौका मिलता तो वो गाना गा देते थे। वो उनके इसमें लिखा होता था कि काफी बार जब वो घोड़ों पे सवार करते थे या ट्रैवल करते थे, तो ट्रैवल करते करते भी क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, राइट। सो एक दिन वो बड़े टायर्ड, वो क्या है,
घर पे आए, अपने होटल रूम में आए, मीटिंग हुआ, बहुत जबरदस्त मीटिंग हुआ, सब होने के बाद वो अपने मीटिंग रूम में आए, अपने बेडरूम में आए, प्रेयर किया, सो गए। सोने के बाद उन्हें अचानक लगा कि जैसे उनके कमरे के अंदर कोई आया है करके, और उन्हें फील हुआ जैसे मानो कुछ विकेड इविल चीज उनके कमरे के अंदर घुस गई है करके, और उनको रियलाइज हुआ कि लिटरली द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, डेविल उनके रूम में घुस गया करके। तो वो उठे, वो वापस मुड़े, उन्होंने देखा कि शैतान खड़ा है, और उन्होंने बोला अच्छा तू है, फिर वापस सो गए। अच्छा तू है, और फिर वापस सो गए। खुदा में इतने बड़े आराधक बन जाओ कि शैतान भी आ जाए ना, बस उठकर देख कर अच्छा तू है, वो ठीक है। और मुझे लगा कोई और है करके, पवित्र आत्मा होता तो मैं उठ के कुछ कर भी लेता, मैं साथ में करता, पर तू है, तू रहे, आराम से रहे। हम होते तो क्या करते हैं वहीं पे, पास्टर शैतान खड़ा है, पास्टर अपोस्टल शैतान खड़ा है, निकल। अरे क्यों? हालेलुया। शैतान हर दिन खुदा के पास जाता है और खुदा उसे बोलता नहीं है निकल के बाहर जा। खुदा बोलता कोई बात, तू खड़ा रहे, तू खड़ा रहे और देख मैं कितना भलाई का कार्य करने जा रहा हूं। तू खड़ा रहे और देख मैं कितने बड़े सेवकाई करने जा रहा हूं। तू खड़ा रहे और देख कि परमेश्वर मुझे कितना उठाने जा रहा है। तू खड़ा रहे, तू खड़ा रहे। हालेलुया। सो आराधना में उस लेवल में आप चले जाओगे, आप ऐसे आराधक बन जाओगे कि आपकी आराधना दो भागों में होगी। आप सीखने के लिए तैयार है? आपकी आराधना दो डिफरेंट भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक आपका प्रेज और दूसरा आपका वर्शिप। प्रेज और वर्शिप। हालेलुया। आप प्रभु के ऐसे, अब आपको पता है, आप लिटरली जब शैतान को देखते हो या शैतान के कामों को देखते हो, जैसे एक डिजीज है, आप एक रोग को देखते हो, आपको ना उस रोग के खिलाफ एग्रेसिव होना है। बोलिए एग्रेसिव होना है, फिर से बोलिए एग्रेसिव होना है। आपके बच्चे के खिलाफ कुछ है, आपको क्या होना पड़ेगा? जब मैं पोडियम पे चढ़ता हूं ना, या जब मैं जानता हूं कि शैतान कोई काम कर रहा है, तो मुझे पता है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं बिहेव भी ऐसे ही करता हूं कि तू ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। हालेलुया, है ना? वो आपको वो एग्रेशन अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? प्रभु ने कहा सबसे प्रेम करो, ये नहीं कहा शैतान से करो। कुछ मसीह लोग ऐसे बिहेव करते हैं, शैतान उनका दोस्त है। अच्छा तू आया है, देख ले यार, हो सके तो कुछ ना करे तो बढ़िया है, देख ले मेरा बच्चा है, देख ले मेरा पति है, देख ले, अगर हो नहीं सकता तो प्लीज देख ले यार, प्लीज क्यों कर रहा है, क्यों? है ना? राइट? बट यू हैव टू बिकम एग्रेसिव। आपको क्या करना है? एग्रेसिव होना। आपको इस 40 डेज में क्या होना पड़ेगा बताए? आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। आपको ऐसे युद्ध करना पड़ेगा जैसे बस आपके घर के अंदर कभी मेरे चर्च के अंदर ना चूहे घुस आते हैं ना। एक बार घुस आया, हम लोग मॉर्निंग प्रेयर कर रहे थे और शायद नथानिल जी यहाँ पे थे, जॉन भी थे, और मैं आपको एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लिटरली इतना बड़ा होगा नथानिल जी, इतना बड़ा चूहा, लिटरली मैं अपनी जिंदगी में इतना बड़ा चूहा नहीं देखा। मैंने सब रोक दिया। मैंने कहा इसको नहीं छोड़ना। ये घुसा कैसे अंदर? क्योंकि बहुत दिनों से हमारे वायर खा रहा था, हमारे एक एक चीजें खा रहा था। मैं देख रहा हूं नथानियल जो एक पत्नी का पति है और 2 बच्चों का पिता है और हमारे प्रेयर टीम का हेड है। मैं देख रहा हूं डंडा लेके क्या कर रहा है। डंडा लेके, मैं कह रहा हूं एक चूहे को लेकर अगर इतना एग्रेशन है तो तेरा एग्रेशन कहां गया? इतना बड़ा शैतान जब तेरे घर के अंदर घुस गया और तेरे खिलाफ कार्य कर रहा, और तेरे बच्चे, तेरे पीढ़ी, तेरे पति, तेरे रोग के खिलाफ कार्य कर रहा है, वो एग्रेशन कहां चला गया? वो एग्रेशन इतना ताकतवर होना चाहिए आपका कि शैतान को भी लगना चाहिए भाई ये मुझे जब तक नहीं निकालेगा तब तक ये सांस नहीं लेगा। एग्रेशन मैटर्स। और प्रेज एक एग्रेशन है। प्रेज एक एग्रेशन के साथ आप क्या कर रहे हो? प्रभु की उपस्थिति में आप आ रहे हो। When you are praising God, वो एग्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे सेवकाई के अंदर, हमारे मिनिस्ट्री के अंदर। काफी बार जब हम चर्च में आते हैं,
आपने कभी नोटिस किया वचन से पहले आराधना होती है और वचन के बाद भी आराधना होती है, राइट? क्योंकि असली छुटकारे आराधनाओं में हो रहे, असली शैतान हारते आराधना में। लेकिन शैतान उसी मोमेंट में, मैं कैसे लोगों को जानता हूं जो आराधना मिस करते और सिर्फ वचन के लिए आते, क्योंकि उनको लगता है कि अपोस्टल का या पास्टर का या पापा जी का वचन काफी है। हालेलुया। आप एक चीज को देखो, आराधना आप दे रहे हो, आप युद्ध में तैयार हो रहे हो। हालेलुया। वचन आप रिसीव कर रहे हो। अगर आप देने वाले नहीं हो तो आप रिसीव भी नहीं कर सकते, ये भी आप याद रख लेना। चाहे वो विषय टाइप का हो या ऑफरिंग का हो या फिर वो आराधना का हो या वचन को रिसीव करने का हो। हालेलुया। कितने लोग जिंदगी में स्कूल में गए, स्कूल में कभी ना कभी एक बार स्कूल में आप गए, है ना? जब आप स्कूल में गए, कितने पीरियड्स होते थे हमारे स्कूल में? 6 9, मेरे टाइम पे तो 9 होते थे, अब मुझे नहीं पता कितने हैं करके, है ना? 8 तो होंगे, है ना? मेरा वाला थोड़ा खतरनाक था तो 9 होते थे हमारे पीरियड, 9 पीरियड होते थे, राइट? और हमारा स्कूल शुरू होता था सुबह 7:15। 7 मजाल 6 के 6 दिन 7:15 से पहले पहुंचना होता था। स्कूल में 7:15 से पहले पहुंच जाते हैं 6 दिन, लेकिन चर्च में सुबह का 10 बजे का आराधना भी चुभता है। लेकिन हम आ जाते हैं। अब आप कभी कह पाओगे कि नहीं मैं पहले 2 पीरियड अटेंड नहीं कर रहा, मैं बाद के 7 के लिए आऊंगा। कोई टीचर आपको अंदर घुसने देगा? टीचर क्या घुसने देगा? टीचर अंदर नहीं घुस पाएगी अगर वो एक पीरियड भी लेट होती है तो। आपको भी आपका जो मेन पीरियड है, जो आप जब घुसते हो एक चर्च के अंदर, आप एक प्रार्थना के अंदर घुस रहे हो, आपका स्टार्टिंग आपको पता है क्या है? आपका प्रेजेस और आपका आराधना है। आप उसे मिस नहीं कर सकते, आप उसे मिस नहीं कर सकते। आपको आपके अलार्म्स इतने तरीके से लगाने पड़ेंगे कि आप एक भी आराधना का सेशन मिस ना करो। अगर आराधना बढ़िया चल रही है ना, आधे छुटकारे वहीं हो जाते हैं। हालेलुया। डिलीवरेंसेस वहीं हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, और आधी चीजें तो वहीं पे अपने आप रिलीज हो जाएगा, क्योंकि आपने कहां पे कौन सा तलवार लेके कहां पे किसको मारा है आपको पता ही नहीं होगा। तो आपके प्रेजेस मैटर करते। जब जोशुआ 7 दिन याजकों को बोला घूम के प्रार्थना करो, ऊपर खड़े वाले जितने भी थे ना, जो लगे थे भाले लेकर, त्रिशूल लेकर, वो उसे क्या बोलते, तीर लेकर बैठे थे, वो सब सोच रहे थे पागल कर क्या रहे करके। ये पागल कर क्या रहे करके, क्या कर रहे? ट्रम्पेट लेके घूम रहे, क्योंकि प्रभु को पता था इनका असली बैटल युद्ध एक्चुअली यहूदियों का और यरीहो के लोगों के बीच में था ही नहीं। असली युद्ध कहीं और ही चल रहा था। हालेलुया। तो जितने यरीहो के लोग थे ना, वो उनके, सोचो जरा, मैं आपको बताऊं, आराधना की ताकत जानना चाहते हो आप? आराधना की ताकत समझना चाहते हो? नीचे वाला ऊपर मारेगा तो जाएगा नहीं, है ना? भाला लेके ऊपर मारेगा तो जाएगा नहीं, ऊपर वाला मारेगा तो पक्का मरेंगे लोग। जरा सोच के देखो आराधना की ताकत। जब आप आराधना करने रखते हो ना, शैतान को परमेश्वर इतना कंफ्यूज कर देता है। इतने मूर्ख लोग थे, हर दिन ये इजरायली क्या कर रहे थे? अगर वो चाहते तो पहले दिन ही इनको क्या करते थे? मार सकते थे। लेकिन आराधना का ताकत ही ऐसा, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। शत्रु को समझ ही नहीं आएगा ये हुआ क्या करके। यरीहो का राजा भी बोला होगा टेंशन मत ले, कुछ नहीं करने वाले, बेवकूफो, तुम्हारे चारों तरफ घूम रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं होने वाला है। परमेश्वर का ताकत ही इतना होगा कि जब आप आराधना करोगे ना, सामने वाले को उसका अंदाजा ही नहीं होगा। वो कहेगा कि यार ऐसे ही क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, ये ऐसे ही चर्च गया है, ये ऐसे ही 40 दिन का फास्टिंग ले रहा है, कि कोई
असली छुटकारा ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया। असली छुटकारा ये है कि आप शैतान के सामने प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, बाइबल पढ़ रहे थे, और तब भी उस मूर्ख को लग रहा था कुछ नहीं होने वाला है। उसको लग नहीं रहा था, उसको लगाया जा रहा था कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। मतलब मैं होता तो मैं तो एक केक को मार देता जितने नीचे दिख रहे, राइट? जितने नीचे दिख रहे सबको मैं 1 2 3। सोचो आपके घर के बाहर हर दिन कोई ना कोई घूम रहा है और वो हर दिन वो बजा भी रहे ट्रम्पेट। भाई ट्रम्पेट हर दिन क्या बजा रहे हो? हर दिन वो ट्रम्पेट बजा भी रहे, और तब भी ये लोग पता क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनको खबर भी मिल चुकी है, ये जहां से आए हैं ना, इन्होंने लाल समुद्र पार किया है। ये जहां से आए इन्होंने फिरो की सेना को खत्म किया है। ये जहां से आए हैं इन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते। इनको खबर सब पता है। ये जहां से आए हैं इनके साथ आग रहता है। ये जहां से आए हैं उनको मन्ना फ्री में मिलता है। ये जहां से आए हैं उनको हर दिन मीट हालेलुया पानी से मिलता है। ये सब यरीहो के राजा को पता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आराधना कंफ्यूजन को क्रिएट कर देता है। काश मेरे असली वाले को जो विश्वासी यहां पे होते तो और क्लियर आ जाता। आपको नहीं समझ आया? गिदियोन को परमेश्वर ने कहा ज्यादा लोग मत ले जा, सिर्फ 300 ले जा। कितना ले जा? 300। और फिर सिर्फ क्या कर? बचा, सिर्फ ट्रम्पेट, सिर्फ आराधना कर। फिर हुआ क्या आपको पता है? रात को जब उससे ट्रम्पेट बजाया, कितनों ने बजाया? जोर से बोलिए, कितनों ने बजाया? जोर से बोलिए, कितनों ने बजाया? जब उन्होंने बजाया हुआ क्या पता है? कंफ्यूजन। दुश्मन किसी और ही से लड़ रहा है। हालेलुया। कहीं और ही छुरी मार रहा है, कहीं और ही तलवार घुसा रहा है, किसी और का ही सर काट रहा है। द पावर ऑफ वर्शिप, द पावर ऑफ प्रेजेस, कि आप एनिमी कैंप में कंफ्यूजन ला रहे हो। एनिमी को समझ नहीं आ रहा है कि करूं क्या, छूं किसको, लड़ूं किसको, मारूं किसको। कोई है जो मेरी बात को सुन रहा है? There's a confusion in the enemy camp. थोड़ा सा और समझाओ। प्रभु ने कहा तुम नई नई भाषा बोलोगे, तुम नई नई भाषा बोलोगे। मैं यूजुअली किसी को ऑफेंड नहीं करता, लेकिन मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, जिसको अन्य भाषा नहीं है वो उसका वरदान के बारे में ताकत कभी नहीं जान पाएगा। वो कभी नहीं, वो उसके टिप्पणियां बोलता रहेगा, वो उसके बारे में बुराई करता रहेगा। लेकिन जिसको एक बार अन्य भाषा मिल जाए और जो एक बार अन्य भाषा में आराधना करना शुरू कर दे, प्रार्थना करना शुरू कर दे, हालेलुया, उसी को ही पता है हालेलुया कितनी जगहों में परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत काम किए। See, when you worship, when you praise God, आपको मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं एनिमी कैंप में कंफ्यूजन है। एनिमी को समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। ऊपर से तू नॉर्मल तो गा रहा था, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तो अभी तक तो वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज था ही, है ना? फिर उसके बाद रियारा बाशा खाती रेखे दो रीबी शाकोंदेले रेसे तेरिया थोरोबो। अभी तक वाला तो वैसे ही समझ नहीं आ रहा था, ये अब क्या बोल रहा है, ये अब क्या कह रहा है, ये अब क्या बोल रहा है। एक दुष्ट आत्मा दूसरे को देख के पूछा, बोल क्या रहा है? What is he saying? What is he saying? What is he saying? नहीं समझ आएगा तुझे, क्योंकि ये आत्मा के वचन है, आत्मा के शब्द है। There's more confusion. गिदियोन से पूछेगा तो वो बताएगा मैंने तुरी फूकी और कंफ्यूजन हुआ। योशुआ बताएगा तुरी फूकी, आराधना किया, कंफ्यूजन हुआ। आज आपकी आराधना में सामर्थ्य है। आप एक सीजन में ऐसे आ रहे हो जहां पे आपकी आराधना का लेवल बदल जाएगा, आपकी आराधना के शब्द बदल जाएंगे, आपकी आराधना के टंग्स बदल जाएंगे, आपकी आराधना हाथ बदल जाएंगे, आपके पैर बदल जाएंगे, आपके समय आराधना में कम लगेंगे आपको, आप और बढ़ोगे आराधना के अंदर। You just grow in worship. घंटे भर आपकी आराधनाएं चलेंगी।
Praises after praises, praises after praises, praises after praises. मैं पहले भी बोल चुका हूं और मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, तुरी ऐलान था इस बात का कि विजय हो गया। तुरी इस बात का ऐलान नहीं था कि हम जंग में आ रहे, तुरी इस बात का ऐलान था कि हम जीत चुके हैं। यरीहो में लोग उनका मजाक क्यों उड़ा रहे थे बताया? क्योंकि जब वो तुरी फूक रहे थे तो इनको लग रहा था कितने मूर्ख है, ये कह रहे कि ये युद्ध जीत चुके, ये युद्ध जीत चुके। तो वो लोग हंस रहे होंगे वहां बैठ के, कितने मूर्ख है, ये कह रहे कि ये युद्ध, लेकिन हम तो ऐसे ही खड़े। इनको यही नहीं समझ आ रहा, युद्ध कहीं और ही था। यरीहो तेरे ऊपर चलने वाली सारी प्रधानताओं के ऊपर इस आराधना ने पहले ही क्या कर दिया है, अभिषेक को प्राप्त, अभिषेक के द्वारा कई युद्ध ऑलरेडी जीते जा चुके हैं। प्रभु आपके फिजिकल इंक्रीज द वॉल्यूम, आपके फिजिकल शत्रु को हटाने से पहले वो आपके स्पिरिचुअल शत्रु को पहले हटाए। इसी के लिए आपके प्रार्थना करने के तुरंत अगले दिन क्या नहीं करता, छुटकारा नहीं होता। और फिर आप निराश हो जाते हो कि मैंने इस संडे पर इतना आराधना किया और मेरा गला, और कैसे हो ब्रदर, हालेलुया, अभी कुछ नहीं हुआ। आपको लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं है। वो शत्रु, वो मैनेजर फिर से खड़ा होगा वो शत्रु फिर से सामने खड़ा होगा और आप कहोगे कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली में असली बैटल कहीं और ही हो रहा है। असली आराधना कहीं और ही हिट कर रहा है। असली आराधना कोई और ही रेलम क्या कर रहा है,